नमस्कार। अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है, इतना ध्यान दीजिएगा कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा का। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। 3 sin थीटा हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड साइन थीटा। ये क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया हुआ है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी हैव √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब इतना जानिए कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा खत्म, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा √3/3, मतलब क्या होगा 1/√3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जान लीजिए ट्रायंगल लेके अगर हम लोग थीटा लेके चलते हैं तो ये थीटा हुआ। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा 1/√3 है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया √3, तो ये b हुआ और ये h हुआ। अगर इसमें हम लोग p निकालते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर√3 माइनस 1, मतलब क्या होगा √2। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 के बराबर। अब हम लोग को अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास p/h। नाउ साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास p/h। तो p/h का मतलब हो गया √2/√3, √2/√3। इतना आसान है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक सिंगल ट्रायंगल लेके और एक डबल ट्रायंगल लेके। यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है कि दो ट्रायंगल लेना है कि ये एक ट्रायंगल लेना है। तो अगर सिंगल ट्रायंगल लेके हम लोग चलते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह से है, इसको हम लोग ले लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पे क्या करते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पर, कि इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया सी डी परपेंडिकुलर ए बी। एक तरीका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में हम लोग साइन ए निकालते हैं तो साइन ए का जो वैल्यू होगा ए के अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और बी के अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो साइन ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई ए सी। और अगर इसी में हम लोग साइन बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई बी सी। ठीक, गिवन है हमारे पास कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। अगर यहाँ पे हम लोग काटते हैं तो सी डी से सी डी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इससे क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलस हो गया। तो यहाँ पे ए सी के बराबर है, ए सी और बी सी अगर बराबर है तो ए सी के सामने वाला एंगल बी हो गया और बी सी के सामने वाला एंगल ए हो गया। यहाँ पे रीजन दे देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। ये सिंगल ट्रायंगल वाला प्रोसेस हो गया, आइसोसेलस। एक दूसरा प्रोसेस होता है कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया कि इसी में, इसी क्वेश्चन के लिए एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास, यहाँ पे ले लिए हम लोग ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास बी एम एन, बी एम एन। हमारे पास दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है।
हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई ए क्यू, पी क्यू बाई ए क्यू। और साइन बी अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास एम एन बाई बी एन। अब दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, नाउ यहाँ पे लिखते हैं नाउ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू बाई ए क्यू इज इक्वल टू एम एन बाई बी एन हो गया। एम एन बाई हो गया हमारे पास बी एन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई एम एन इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी एन। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो इसको फर्स्ट मानते हैं। अब हो जाएगा हमारे पास, इससे हो जाएगा पी क्यू का जो वैल्यू होगा x इंटू एम एन होगा, और ए क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू बी एन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए पी निकालते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू, अगर हम लोग ए पी निकालते हैं तो ए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ए क्यू, हाँ ए क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तब। तो ए क्यू का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, x इंटू एम एन है। तो ए पी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एम एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर, बुझाया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x बाहर ले लिए, अंडर रूट एम एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x इंटू एम एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे एम नहीं बी एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास उल्टा हो गया, बी एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू बी एम, ये वाला आ जाएगा बेस। तो x इंटू ये हो जाएगा हमारे पास बी एम के बराबर। तो ये हो जाएगा ए पी बाई बी एम इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको हम लोग मान लिए सेकेंड। एक चीज़ होता है, दो ट्रायंगल जो होता है अगर सिमिलर है ना, मतलब मान लो सिमिलरिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, और साइड का रेशियो इक्वल होगा तो सब एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लेके चलते हैं कि देखो 1 इतना है और 2 इतना है, तो बाई 1 एंड 2 ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई एम एन इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी एन इज इक्वल टू ए पी बाई बी एम, ए पी बाई बी एम। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस बाई एस 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 ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एम एन। इससे हो जाएगा हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बुझा। तो ये एकदम आसान दो तरीका है, दोनों तरीका में से किसी से सॉल्व कर सकता है। कि जैसे एक तरीका ये हो गया सिमिलर करके, और एक तरीका हो गया सिंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो सिंगल ट्रायंगल वाला बनाया है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो tan ए इज इक्वल टू tan बी है, तो हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सिमिलरिटी में जो होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, साइड 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 होता है, एंगल 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 होता है, इतना ध्यान रखना है, और एंगल्स एंगल होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, ये हो गया हमारे पास ए एम एन, और दूसरा ले लिए बी पी क्यू। दोनों का हम लोग निकालेंगे, आपका tan ए और tan बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan ए इज इक्वल टू एम एन बाई ए एम,
और tan b जो होगा, tan b ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू बाई बी पी, पी क्यू बाई पी बी। यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी हैव tan a इज इक्वल टू tan b। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा mn बाई am और pq बाई bq। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास mn बाई, अगर जगह चेंज करते हैं, pq इज इक्वल टू am बाई bq, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एंगल m इज इक्वल टू एंगल p जो है वो दिया हुआ है, एंड एंगल m इज इक्वल टू एंगल p हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 एंड 2 बाई SAS ट्रायंगल AMN सिमिलर हो गया ट्रायंगल BPQ के। तो इससे हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये इतना आसान क्वेश्चन है, हम लोग सिमिलरिटी यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, जो 9th में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं उसको यूज किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे प्रूव क्या करना है, हम लोग को tan थीटा 1 प्रूव करना है, tan थीटा 1/2 प्रूव करना है। मतलब या तो 1 होगा tan थीटा या 1/2 होगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले चीज को इधर लाया जाएगा तो -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ है कि बीच में है हमारे पास 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ब्रेक किए हैं, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है। अब अगला लाइन पे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग 2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। कि जैसे ये दे दिया हमारे पास, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये एक प्रूव हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसी तरह हम लोग अगला जो है, ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अब अगर एक तरफ करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। एकदम आसान प्रोसेस है, सिर्फ फैक्टराइज करना था, उससे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे फर्जी मोटिवेशन जैसे होता है कि आइए इस भैया से पढ़िए, ई आया था वो आया था, ये सब नहीं है। पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो। धन्यवाद।